भारत सरकार के जितने भी एम्प्लॉई हैं, लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं और लगभग 65 लाख पेंशन धारक हैं, सबकी जो है जनवरी 2025 की डीए में मात्र वृद्धि कितनी हुई है? मात्र वृद्धि हुई है 2% की, और ये इतिहास का सबसे कम डीए वृद्धि हुई है। अब ये चीज़ है कि जनवरी और फरवरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जनवरी और फरवरी में कितने, चूंकि आपको पता है कि प्रत्येक महीने जो है जो डीए वृद्धि का होता है क्या कि हर महीने जो है AICPIN डाटा आती है, और पूरे 6 महीने में जितनी वृद्धि दिखाई जाती है वही टोटल आपको एक्चुअल 6 महीने पर आपको, हाँ, प्रत्येक 6 महीने पर आपकी डीए वृद्धि की जाती है। तो आज के इस सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। जनवरी और फरवरी का डाटा आ चुका है, और जनवरी फरवरी में कितनी इंक्रीमेंट हुआ है। अभी मार्च अप्रैल का नहीं, अप्रैल का तो भाई लास्ट में आता है, और मार्च का जो है अभी नहीं आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जून 2025 में कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, आज इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह का सभी प्रकार के डाटा लेकर के आता हूं आपके पास। अगर आपको जानना है कि डीए कैसे वृद्धि होता है, डीए में कौन कौन सी फैक्टर्स काम करता है, तो सारी चीज़ों के लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट जो है जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है AICPIN डाटा, जा करके देख लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो एक है अपना ये भारत सरकार की एक संस्था है, इसका नाम है श्रम ब्यूरो। देखिए, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें देखिए, एंड ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का है ये। अगर यहीं पे चीज़ों को देखेंगे तो ये AICPIN डाटा जो है आपको लगभग भारत के लगभग सभी राज्यों से, भारत के लगभग सभी राज्यों से क्या करती है कि जितने भी देखिए, यहाँ पे मैं डाटा भी लेकर के आया है। देखिए, भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम ब्यूरो है। ये क्या है, देखिए क्या करती है कि ये कृषि श्रमिक और आपका एक ग्रामीण श्रमिक, इस तरीके का आपको दो तरीके से ये आपको डाटा इकट्ठा करती है। और लगभग देखिए कितने राज्यों से यहाँ पे देख रहे होंगे, तो टोटल यहाँ पे राज्यों के नाम दिया हो गया, 20 राज्य इधर हो गए और लगभग 20 राज्य इधर हो गए, तो लगभग 40 जगह से आपको सारी डाटा कलेक्ट करती है। अब सोच रहे होंगे सर कि 40 जगह कैसे, देखिए तो इधर भी आपका 20 है और इधर भी आपका 20 है। नहीं नहीं, ये 20 नहीं है, एक्चुअल क्या है कि ये 20 नहीं है, ये एक्चुअल ये हिंदी में दिया है, इधर इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, तो ये जनवरी की, देखिए जनवरी 2025 की डाटा है, फरवरी 2025 की डाटा है। ये भी देखिए जनवरी 2025 की, फरवरी 2025 की। इसमें क्या है, ये सामान्य चीज़ों का, जितनी भी सामान्य चीज़ों का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों का दाम पता किया गया भाई कि पूरे महीने का उन्होंने भैया एक रेट पता करते हैं और उसको एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज ये रेट रहा है इस राज्य में। ये फिर आपका खाद्य पदार्थ जितने भी, ये आपको जितने खाने वाले पदार्थ हैं उनकी भाई जनवरी फरवरी की डाटा दी गई है। तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे तो सभी राज्यों से क्या डाटा निकाला जाता है। और डाटा निकालने के बाद अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे इन चीज़ों का, सॉरी देखिए, ये अगर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो देखिए यही जो डाटा है, अगर हम यहीं से थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, हम सारी चीज़ों को आपके पास तक लेकर के आते हैं। देखिए यही डाटा जो है, देखिए यहाँ पे आपका, देखिए ये 53, देखिए ये 53% जो था, ये 53 जो था, ये 53% यहाँ पे डीए की वृद्धि कब हुई थी? जून 2024 में। और अभी दिसंबर में कितना आया था? 55.99। और यही 55.99 में, देखिए यही 55.99 में अगर आप 53.36 माइनस कर देंगे तो देखिए 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे देखिए कट के लगभग 2.63 आया था। क्लियर? इसीलिए चूंकि ये 3 पे नहीं गया था, इसलिए डीए जो है, डीए की वृद्धि मात्र 2% की हुई थी। कब? आपकी जनवरी 2025 में। अब जो है जनवरी 2025 की जो डाटा आ गई है, अगर डाटा आ गई तो देखिए यहाँ पे 55.9 से मात्र वृद्धि कितनी हुई है? 56.39। यानी 56.39 को अगर करेंगे तो ये मात्र 0.40 की वृद्धि हुई है। क्लियर? इतनी की वृद्धि। फिर देखिए आपकी फरवरी में भी डाटा आ गई है, फरवरी की डाटा कितनी हुई? 56.72 बढ़ के हो गई है। तो मात्र फरवरी में कितने की वृद्धि हुई है? तो ये देखिए 39 और ये 72 है, तो लगभग हो गया 21 और 12, लगभग आपका हो गया 33, यानी 0.33 की वृद्धि हुई। तो अगर आप इसी तरीके से करते करते चले जाएंगे तो मान लीजिए, चलिए अब यहाँ पे मार्च का आएगा, फिर अप्रैल का आएगा, फिर मई का आएगा, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे
तो अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए मार्च का आएगा, अप्रैल का आएगा, मई का आएगा, फिर जून का आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी, फिर यहाँ पे जाकर के वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से जो वृद्धि देखी जा रही है, तो ये वृद्धि कंप्लीट है कि आपको लगभग ये अधिक से अधिक जो जाएगा ये 59 या 60 तक जाएगा। और मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि जून 2025 में जो है 3 से 4% की वृद्धि होगी। आपको हो सकता है कि अगर यही तरीके प्रक्रिया चलती रहेगी तो जून 2025 में भी 2% डीए की ही वृद्धि होगी, उससे ज़्यादा डीए की वृद्धि नहीं होने वाली है। क्योंकि मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पे इस कैलकुलेशन को भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि चलिए मान लीजिए कि अब इसको मान लीजिए कि 0.50, किसी में 0.40 था, 0.50 को भी ले लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि 6 मंथ्स का होता है, तो 6 मंथ्स का भी कितना वृद्धि हुआ, 6 25 30, 3 की वृद्धि होगी। तो 3 की भी वृद्धि होगी तो 55.9 से वृद्धि होकर कितनी चले जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा चली जाएगी, 58.99 पे चली जाएगी। जब 58.99 पे चली जाएगी तो कितने की वृद्धि हुई, लगभग आपकी 3 की वृद्धि हुई। तो अगला जून में, अगर जून 2025 की बात करते हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कि मात्र 3% डीए की मैक्सिमम वृद्धि हो सकती है, 3% डीए की वृद्धि होगी। तो ये जनवरी की डाटा थी, और अभी फरवरी की भी डाटा आ चुकी है। अब जो है अगला महीना में मार्च की भी आएगी, फिर मई तक अप्रैल में आएगी। और यही डाटा देखिए, अभी चूंकि अभी फरवरी की डाटा आई है अप्रैल में, अब सोचिए कि मार्च की डाटा कब आएगी, फिर अप्रैल की डाटा कब आएगी। तो उसी तरह से जून की डाटा आते आते जुलाई अगस्त हो जाएगी। फिर इसीलिए डीए की वृद्धि की अनाउंसमेंट जो होती है हमेशा डिले होती है। तो आप इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे। तो फिर से जब भी फिर अब मार्च की भी जो डाटा आएगी, हम आपको उस समय भी हम उस बिंदु पे चर्चा करेंगे और वहाँ तक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।